नमस्कार दोस्तों, एसबीएस सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या मार्केट की स्थिति रही है और आज ऐसी कौन सी कंपनियां, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, कल का सेशन मार्केट के लिहाज से काफ़ी बेहतर था। जहां तक सेंसेक्स की बात है तो 145 पॉइंट ऊपर जा करके 80,665 के आसपास बंद हुआ। वहीं पर निफ्टी में बढ़त करीब 85 पॉइंट की देखी गई है और 24,587 के आसपास बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट बढ़िया था, जहां पर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.86% की बढ़त देखी गई है। वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर जाकर के बंद हुआ है। बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की। जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे वो ONGC, बजाज ऑटो, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल्स और M&M। जबकि गिरने जो शेयर्स रहे हैं वो है LTI माइंट्री, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर और TCS। आइए बात करते हैं कि सेक्टरली क्या परफॉर्मेंसेस थे। तो कल के सेशन में ऑयल एंड गैस सबसे बड़ा गेनर रहा, जहां पे बढ़त लगभग 2.3% देखी गई। BSE रियल्टी में 1.4% की बढ़त देखी गई। BSE हेल्थ के लगभग 1% ऊपर बंद हुआ है। टेली कम्युनिकेशन लगभग 1% ऊपर बंद हुआ है। BSE ऑटो में 0.84% की बढ़त देखी गई है। FMCG इंडेक्स लगभग 0.6% ऊपर जाकर के बंद हुआ है। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाला जो इंडेक्स था दोस्तों वो था IT, जो कि 0.2% के साथ में नीचे बंद हुआ है। आइए बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की। तो मार्केट ब्रेथ जो है ठीक ठाक था, यानी 1:1 के आसपास का एडवांस डिक्लाइन रेशियो रहा, जहां पे 2036 कंपनियां एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। वहीं पे 2004 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 181 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया है, जैसे अपार इंडस्ट्रीज, डाबर, गेल, IREDA, लुपिन, RVNL और जोमेटो। जबकि 20 ऐसे नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्लोज की। तो यहाँ पे FI की बाइंग लगातार जारी है। तो कल के सेशन में FI ने 2,685 करोड़ रुपए की बाइंग की है, जबकि DI ने 331 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। अगर मैं आज के ग्लोबल क्यूज़ की बात करूँ तो ग्लोबल क्यूज़ जो है वो ठीक ठाक है। कल के सेशन में US का बाजार जो है गेन के साथ में बंद हुआ है। तो जो मेन कारण रहा है वो है US फेड चीफ के जो कमेंट्स आए हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो 2% की तरफ बढ़ती जा रही है। तो रेट कट जो है पॉसिबल लग रहा है। हालांकि रेट कट की टाइमिंग्स को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मार्केट इसको पॉजिटिव ले रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है कंफर्टेबल जोन में है, इकोनॉमी अच्छे कर रही है, तो रेट कट कहीं ना कहीं आ सकता है। और एशियन मार्केट दोस्तों ज़्यादातर जो है मिक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि एक फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत हम आज के सेशन के लिए देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहने वाली हैं। तो पहले बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो यहाँ कंपनी ने कहा कि जो उनका वाटर प्यूरीफायर बिजनेस है उसको जो है स्लम सेल के जरिए जो है 601 करोड़ रुपए में बेचने वाले हैं। तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। और ये जो वाटर प्यूरीफायर बिजनेस है वो AO स्मिथ इंडिया को बेचने वाले हैं, तो ये मार्केट इसको पॉजिटिव ले सकता है। वेदांता ने कहा कि जो उनका QIP है उसको जो है उन्होंने ओपन कर दिया है और ये 461 रुपये 26 पैसे पर शेयर पे QIP लेकर के आएंगे, जो कल के क्लोजिंग 459 से जो है 2 रुपया जो है ज़्यादा है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है कंपनी के लिए। हैट्सन एग्रो ने कहा है कि उन्होंने फॉरेन ब्रांच की ओपनिंग के लिए अप्रूवल दे दिया है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। ऊपर से कंपनी ने अपने रिजल्ट भी डिक्लेयर किए हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बालकृष्णन इंडस्ट्री ने कहा है कि कंपनी ने जो उनका मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके सेटिंग अप के लिए उन्होंने कंप्लीशन कर लिया है और प्लांट भुज में जो है ओपन हो रहा है और कंपनी यहाँ पे 300 करोड़ रुपए का जो है कैपेक्स करने वाली है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। उजास एनर्जी ने कहा है कि कंपनी जो है वो बोनस के लिए अप्रूवल दिया है उनके बोर्ड ने और कंपनी जो है 500 करोड़ रुपए जो है वो फंड भी रेज करने वाली है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव लग रहा है। एस्टर DM हेल्थ के जो दोस्तों यहाँ फोकस में यहाँ पे होगा। यहाँ पे कंपनी को कुछ एनोनिमस कंप्लेंट्स मिले हुए हैं, जहाँ पे कहा गया है कि कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं कंपनी के अंदर सीनियर एम्प्लॉइयों के द्वारा। केरला और कन्नूर जो उनका हॉस्पिटल है जो केरला में स्थित है, तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल नेगेटिव लग रहा है कंपनी के लिए। मैक्रोटेक डेवलपर ने कहा है कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं वेलोर स्टेट के साथ उनका जो टाइप की जो खबरें आ रही हैं, वहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी जो है कंटिन्यूसली जो है लैंड एक्विजिशन की पॉसिबिलिटी को देखती है।
तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल डेवलपमेंट लग रहा है कंपनी के लिए। फिर बात करते हैं पीसी ज्वेलर्स की। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो इंडसइंड बैंक ने जो वन टाइम सेटलमेंट को जो है मंजूरी दे दी है, तो जो अनसेटल्ड ड्यूज़ हैं उसके पेमेंट को जो है मंजूरी मिल गई है इंडसइंड बैंक के द्वारा। तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इंडसइंड बैंक भी शायद पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। और लेमन ट्री ने कहा है कि उन्होंने एक जमशेदपुर में एक नया होटल खोला है 42 रूम का, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। बात करते हैं इसी कंपनी जिन्होंने कल रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं मार्केट आउट के बाद में। तो पहले बात करते हैं हैट्सन एग्रो की। तो यहाँ कंपनी का रेवेन्यू लगभग 10% बढ़ा है, 2375 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। एबिटा में बढ़त लगभग 39% की है। उनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ करके आया हुआ है, लगभग 63% जो बढ़त जो है प्रॉफिट में है। और ओवरऑल नंबर दोस्तों जो है मार्केट के अनुमान से जो है वो बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। जियो फाइनेंशियल्स ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यू हालांकि कंपनी के एकदम से फ्लैट रहा है और प्रॉफिट भी लगभग 1% बढ़ने के साथ में कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो ओवरऑल नंबर जो है न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर है जियो फाइनेंशियल्स के लिए। स्पाइस जेट ने भी अपने फोर्थ क्वार्टर 2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उनका जो रेवेन्यू है वो 19% गिर करके आया है। एबिटा में भी गिरावट है, हालांकि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया है। तो ओवरऑल नंबर ये ठीक ठाक लग रहा है। एंजल वन ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं पहले तिमाही 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए। यहाँ कंपनी ने कहा कि उनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 74% बढ़ करके आया है। प्रॉफिट में बढ़त लगभग 33% की देखी गई है। तो ओवरऑल नंबर दोस्तों ये बढ़िया है। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट जो आज और कल आएंगी। कल के दिन मार्केट जो हमारा बंद रहने वाला है। तो जो आज जो कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी वहीं बजाज ऑटो, एल&टी फाइनेंस, क्रिसिल, सेंचुरी टेक्सटाइल, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, आलोक इंडस्ट्रीज, जुबलेंट इंटीग्रिवा, नेटवर्क 18, जस्ट डायल, TV10 ब्रॉडकास्ट। तो ये कुछ कंपनियां जो आज रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। और कल के लिए एशियन पेंट, LTI माइंट्री, एलिकॉन इंजीनियरिंग और नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड, ये कुछ कंपनियां जो कल के दिन जो है अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। तो इन पे जो है फोकस रहने वाला है। आइए बात करते हैं कुछ बल्क डील की। तो यहाँ पे पर्ल ग्लोबल में जो है HDFC म्यूचुअल फंड ने 4,47,000 शेयर जो है खरीदे हैं 731 रुपये पर शेयर पे। SG फिनसब में एपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने करीब 5 लाख शेयर खरीदे हैं 379 रुपये 86 पैसे पर शेयर पे। सिग्निटी टेक्नोलॉजी में आशिका क्रेडिट कैपिटल ने 1,57,000 शेयर्स खरीदे हैं 1,359 रुपये पर शेयर पे। इरीज लाइफ साइंसेस में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 10,94,000 शेयर्स खरीदे हैं 1,004 पैसे पर शेयर पे। जबकि हाईटेक पाइप्स में जो है राकेश राजकृष्ण अग्रवाल ने 7,56,000 शेयर खरीदे हैं 147 रुपये 20 पैसे पर शेयर पे। तो इन कुछ कंपनियों में बल्क डील हुआ है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो आज जो है पूनावाला फिनकॉर्प, राणे इंजन वेल्व, तिरुमलाई केमिकल्स, टीटीके हेल्थ केयर, CDSL, M&M फाइनेंशियल्स, नेस्ले इंडिया, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और IDFC, इन कंपनियों का जो है डिविडेंड के लिए एक्स डेट है। तो ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। और उसके अलावा MM फोर्जिंग का दोस्तों आज बोनस के लिए एक्स डेट है। तो ये सारी कंपनियां जो है आज के सेशन के लिए फोकस रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के ट्रेड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.